नमस्कार। देखिए, मैं हरनाथ सिंह आज आपको क्लास 10th में विज्ञान विषय पढ़ाऊँगा। विज्ञान में जो एक चैप्टर चल रहा है प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और लेंसों से अपवर्तन, ये हमें आज पढ़ाने हैं। तो लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हमें बतानी है, जिसमें मैंने एक दो परिभाषा बता चुका हूँ। आज मैं आपको बताता हूँ कि लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, द्वितीय फोकस क्या होता है, प्रथम फोकस दूरी क्या होती है, द्वितीय फोकस दूरी क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें लेते हैं प्रथम फोकस एवं प्रथम फोकस दूरी। दोनों लेंसों के लिए हम इसको परिभाषित करेंगे। जैसे ये उत्तल लेंस है और मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरण लेंस से गुजरने के पश्चात समानांतर हो जाती है। ये किरण समानांतर हो जाती है। इस बिंदु को हम प्रथम फोकस कहते हैं और ये प्रकाशिक केंद्र है। यहाँ से ये दूरी जो होगी वो प्रथम फोकस दूरी कहलाएगी। इसका वक्ता केंद्र इधर होगा और इसका वक्ता केंद्र इधर होगा, इस पृष्ठ का। लेकिन अगर अवतल लेंस है तो क्या होगा, अवतल लेंस के लिए क्या परिभाषित करेंगे, इसमें मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरण लेंस से गुजरने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इसको हम कहते हैं प्रथम फोकस। ये प्रथम फोकस। देखिए, दोनों में एक समानता है, चाहे ये वाला लेंस हो चाहे ये वाला लेंस हो, हमारी किरणें कैसी हो रही है, समानांतर हो रही है। तो सीधी सी परिभाषा है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली आती हुई जिससे चलने वाली, वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें, जिससे चलने वाली किरणें ये किसमें है, उत्तल लेंस में, या ये इस वाले केस में, या जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरण ये अवतल। लेंस से गुजरने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाते हैं और इन दोनों के बीच की दूरी ये हमारी प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। अब आते हैं द्वितीय फोकस एवं द्वितीय फोकस दूरी। द्वितीय फोकस
एवं द्वितीय फोकस दूरी, देखिए मैंने वो चित्र भी बना के रखा हुआ है इस वजह से कि जिससे आपको अंतर स्पष्ट हो जाए। देखिए अगर हमारा उत्तल लेंस है तो ये स्थिति बनेगी और इस तरह से इसमें जो किरण आएगी वो समानांतर आएगी और इससे गुजरने के पश्चात एक बिंदु पर मिलेंगी। ये हमारा द्वितीय फोकस कहलाएगा और प्रकाश के केंद्र से जो दूरी होगी वो द्वितीय फोकस दूरी कहलाएगी। इसी तरह से इसमें देखिए इसमें समानांतर किरण पुंज आ रहा है, इसके गुजरने पश्चात ये एक बिंदु से आते ही प्रतीत हो, इसको हम बोलेंगे M1 M1। तो इस तरह से मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, लेंस से गुजरने के पश्चात, लेंस से गुजरने के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं, किसी क्या जिस बिंदु पर मिलती हैं, किसी नहीं जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती हैं ये किसमें है, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, कोई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। ये किसमें है, अवतल लेंस। उसे द्वितीय फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं। अब देखिए इसको द्वितीय फोकस दूरी या मुख्य फोकस दूरी इस पे ऐसे कहते हैं क्योंकि जब भी हम ये सूत्र उपयोग करेंगे F(V)(1/8), इसमें ये हमेशा द्वितीय फोकस दूरी का ही प्रयोग होगा, द्वितीय फोकस दूरी का ही प्रयोग होगा। अब देखिए इसमें द्वितीय फोकस दूरी इसमें धनात्मक होती है। अगर हम इसको यूं मान लें तो ये जो दूरी होगी इधर की धनात्मक होगी, इसमें ये दूरी होगी ऋणात्मक होगी। तो ये इसमें यहाँ पे माइनस होती है, ये प्लस होती है, प्लस होती है। जब भी हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे आगे हम बताएंगे, तो इसमें उत्तल लेंस होगा तो F प्लस रखा जाएगा और अवतल लेंस होगा तो F माइनस रखा जाएगा। अब हम आगे ये पढ़ते हैं कि उत्तल लेंस या अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। तो देखिए उसके लिए कुछ नियमों का पालन करते हैं, पहले वो नियम पढ़ लें, उसके बाद हम आपको उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना बताएंगे। तो देखिए लेंसों से प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम, लेंसों से
प्रतिबिंब बनाने के नियम जैसे आपने दर्पणों में पढ़ा था, इस तरह से यहाँ पे भी 3 नियम होते हैं। पहला नियम तो ये है कि अगर जैसे ये उत्तल लेंस है, और कोई किरण आ रही है, समानांतर किरण आ रही है, इसमें 2 फोकस होंगे, इधर F2 होगा, इधर F1 होगा, इससे 2F1 और ये 2F2, तो ये फोकस से हो जाएगी, द्वितीय फोकस से हो जाएगी। अगर समानांतर किरण आ रही है तो वो द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। और इसमें क्या स्थिति होगी, इसका F2 इधर, 2F2 इधर, F1 इधर, F2 इधर, इसमें समानांतर किरण पुंज आ रहा है, तो ये द्वितीय फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। पहला नियम तो ये है। दूसरा नियम ये है जो इसका उल्टा है। ये उत्तल लेंस है और इसमें F2 इधर है, 2F2 इधर है, F1 इधर और 2F1 इधर। अगर कोई किरण प्रथम फोकस से होकर जा रही है तो इससे गुजरने के पश्चात समानांतर हो जाएगी। इसी तरह से अवतल लेंस में F2, F2, F1, 2F1। अगर कोई किरण प्रथम फोकस की ओर आ रही है तो ये समानांतर हो जाएगी। दूसरा नियम ये है। तीसरा नियम ये है जो हम प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा में भी पढ़ चुके थे कि अगर कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, पतले लेंसों के लिए यहां से होकर, तो वो सीधी चली जाएगी बिना विचलित हुए। मोटे लेंसों के लिए नहीं है, सीधी चली जाएगी। इस तरह से अब हमने दर्पणों में भी पढ़ा था कि प्रतिबिंब 2 तरीके के होते हैं, आभासी और वास्तविक। देखिए, दर्पणों में आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता था, हमारा लेंसों में भी आभासी प्रतिबिंब सीधा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पे भी उल्टा बनेगा, दर्पणों में भी उल्टा बनता था, लेंसों में भी उल्टा बनेगा। सिर्फ एक अंतर है, आभासी प्रतिबिंब दर्पणों में हमेशा दर्पण के पीछे बनता था। लेंसों में जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो हमेशा आगे बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पणों में दर्पण के आगे बनता था, जबकि लेंसों में वास्तविक प्रतिबिंब दर्पणों के पीछे बनेगा। तो ये कुछ एक अंतर है, बाकी सभी समानता है। अब मैं ये बताता हूं कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो अब लीजिए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। इसमें पहली स्थिति होगी जब वस्तु अनंत पर रखी, बहुत दूर रखी,
ये उत्तर लेंस है और वस्तु बहुत दूर रखी है। ये F1, 2F1, F2, 2F2, वस्तु बहुत दूर रखी है। यहाँ से आने वाली किरणें समानांतर होंगी और ये सब कहाँ जाके मिलेंगे? फोकस पे, तृतीय फोकस पे। तो ये प्रतिबिंब इधर बन रहा है, तो ये कैसा होगा? वास्तविक, वास्तविक उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनेगा, द्वितीय फोकस पर बनेगा। अगर प्रतिबिंब अनंत पर नहीं है, काफी दूर है, तो द्वितीय फोकस के निकट बनेगा। दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में रखी हो, अनंत तथा 2F1 के बीच रखी हो। देखिए ये स्थिति है उत्तर लेंस में। F1, F2, ये दूरियां बराबर होती हैं। ये 2F1, 2F2 और वस्तु को हमने यहां लिया है ए बी, ए बी वस्तु कह लें या बिंब कह लें। अब देखिए यहां से वस्तु सॉरी ये किरण चलती है समानांतर, तो ये कहां से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। और दूसरी किरण हम ले लेते हैं प्रकाशीय केंद्र से, ए डैश बी डैश। तो ये प्रतिबिंब बनेगा F2 और 2F2 के बीच में। कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा, से बहुत छोटा, छोटा F2 तथा 2F2 के बीच बनेगा, बीच बनेगा। अगली स्थिति है जब वस्तु 2F1 पर रखी है। तीसरी है जब वस्तु 2F1 पर रखी हो। तो देखिए ये स्थिति होगी। ये दूरियां बराबर लीजिए, F1, 2F1, F2, 2F2, 2F2। यहाँ से किरण जाएगी फोकस से और दूसरी 2F2 पे बनेगा, ए बी, ए डैश, बी डैश, बी डैश। तो इसमें प्रतिबिंब उल्टा होगा तो वास्तविक होगा, वास्तविक उल्टा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, बराबर 2F2 पर बनेगा, देखिए अभी तक प्रतिबिंब छोटा था, उसका थोड़ा आकार बढ़ा और प्रतिबिंब के बराबर हो गया। अब जो होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। देखिए चौथी स्थिति, जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच रखी, के
बीच रखियो रखियो। यहाँ पर ए बी ये कैसा होगा? वास्तविक होगा। वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बड़ा 2f2 तथा अनंत पर बनेगा। इस तरह से ये चौथी स्थिति थी। अब देखिए पांचवी स्थिति। पांचवी स्थिति जब वस्तु F1 पर रखी हो। जब वस्तु F1 पर रखी हो। ये F1, ये F2, 2F1 और 2F2 वस्तु यहाँ रखी। और ये एक समानांतर किरण है, ये अनंत पर बनेगी। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ बन रहा है, तो ये वास्तविक होगा। तो वास्तविक वस्तु से बड़ा उल्टा प्रतिबिंब अनंत पर बना। और इसकी अंतिम स्थिति है, देखिए अभी तक जितने भी प्रतिबिंब बने वो सब वास्तविक थे। अब जो स्थिति आएगी उसको देखिए, जब वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखो। F1, 2F1, F2, 2F2 यहाँ पर रखे। ए भी यहाँ से ये देखिए, तो इधर तो ये मिलेंगे नहीं। ए डैश बी डैश, ये वस्तु ही, ये प्रतिबिंब, ये आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब
उसी तरफ बनेगा जिधर वस्तु रखी है, जिधर वस्तु रखी है। इस तरह से ये 6 स्थितियों में से 5 स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, एक स्थिति में प्रतिबिंब आभासी बनता है। कल जब हम आपको बताएंगे अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, तो उसमें आप देखेंगे प्रतिबिंब हमेशा आभासी ही बनता है। तो ये प्रतिबिंबों की स्थितियां थी, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि जब भी हम संख्यात्मक प्रश्न करेंगे तो इन स्थितियों का बहुत बड़ा महत्व रहेगा। कभी कभी संख्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि इसका किरण आरेख बताइए। जब हम आगे दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे तब भी इन किरण आरेखों का प्रयोग होगा, तो इनको आप बार बार खींच के अच्छी तरह से याद कर लीजिए। धन्यवाद।